कि भाजपा लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है, वहीं कांग्रेस काफी पीछे चल रही है। तो क्या वजह मानी जा रही है? कांग्रेस लगातार अपनी बढ़त भी नहीं बना पा रही, इवन इसमें दिहाई का आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर पा रही है। जी देखिए जी कि लगातार जो निर्णय अभी जो रुझान आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि परिणाम आने तक हमें इंतजार करना चाहिए और जो परिणाम आएगा उसकी समीक्षा भी की जाएगी। अमित जी कांग्रेस अपना दिहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। एक चीज तो क्लियर है कि देश की जनता सर्वोपरि होती है, जनता जनार्दन होती है और जनता का जो भी निर्णय आएगा वो हमें स्वीकार है। जी अमित जी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो अपना दिहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है, लगातार 3 सीटों पर ही बनी हुई है। जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अमित जी, आप सुन पा रहे? अमित जी अमित जी, हम पूछना चाह रहे हैं कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस तो लगातार दिहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है, सिर्फ 3 सीटों पर ही रह गई है। जी देखिए, मैंने जैसा कहा कि अभी ये रुझान है और परिणाम आने तक शायद हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने जो निर्णय दिया है और कम से कम आप देखिए कि पूरे यूपी में हमने चुनाव लड़ा, हमारा संगठन वहां पर मजबूत हुआ और कार्यकर्ताओं ने अर्थक मेहनत करे, प्रयास हमने किया है। जो भी निर्णय आएगा उस पर हमें स्वीकार है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि लगातार आप देखिए कि पिछले बार भी अमित जी, आपका कहना है चूंकि हमें परिणाम आने तक इंतजार करना चाहिए। ऐसा हो रहा है कि हम पूरी जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी अमित जी, चूंकि आपका कहना है कि परिणाम आने तक हमें इंतजार करना चाहिए, ये सिर्फ रुझान ही है, परिणाम नहीं है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी लगातार अपनी जीत का जश्न अभी से मना रही है। तो क्या वजह मानी जा रही है? कांग्रेस के चुनाव प्रचार में ऐसी क्या कमी रह गई? विकास के मुद्दों में, लोक लुभावन वादों और दावों में कौन सी कमी रह गई कि जनता ने कांग्रेस को नहीं चुना? जी देखिए, बहुत से इश्यूज हैं। जी आप देखिए कि भाजपा के लोग कभी विकास पे बात नहीं करते, कभी महंगाई पे बात नहीं करते, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, कभी रोजगार पे बात नहीं करते। अगर आप देखेंगे कि पूरा चुनाव भाजपा के नेताओं ने दूसरे तरफ मोड़ने का प्रयास किया है, चाहे वो धर्मांतरण के विषय को लेके हो, चाहे हिंदू मुसलमान पे वो चुनाव लड़ते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चुनाव लड़ते हैं, इस बार हिजाब पे चुनाव उन्होंने लड़ा। तो निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उस पर वो कोई भी भाजपा का प्रवक्ता बात करने के लिए तैयार नहीं रहता है और मुद्दों को हमेशा भटकाने का प्रयास करते हैं। ये एक दुखद पहलू है। दूसरा, आप देखिए कि लगातार वाराणसी में जिस प्रकार से रोड पे ईवीएम पकड़ाई गई, जनता ने खुद वीडियो बना के कई लोगों ने शेयर किया, तो क्या इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए चुनाव आयोग को? क्योंकि लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सारी चीजें जो है वो मजबूत स्थिति में हो। अगर ईवीएम कहीं से शिफ्ट हो रही है तो कम से कम उसपे सुरक्षा के दायरे में उसे शिफ्ट करना चाहिए, सुरक्षा उसके साथ होनी चाहिए। लेकिन बहुत अहम विषय है ये कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम की मशीन बाहर सड़कों पे कैसे आ गई और उसे ले जाने वाले वो कौन लोग थे, सारी चीजों की गहन जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेके कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जी अमित जी, चूंकि इलेक्शन आयोग तो अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन जनता की हम बात करें और जी अमित जी, हमारे साथ खुशबू ठाकरे भी जुड़ी हुई है, संवाददाता। खुशबू, हम बात करें बीजेपी कार्यालय के बाहर लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की और बीजेपी सपोर्टर्स की क्या प्रतिक्रिया वहां पर खुशबू देखने को मिल रही है? जी खुशबू। मीना चौबे जी मौजूद है, जो मीना चौबे जी से बात कर रहे थे। जी यहाँ पर देखा गया कि महिलाओं का एक अहम किरदार रहा है यूपी चुनाव को लेकर। अगर बात करें जितने भी चुनाव है वहाँ पर महिलाओं ने जोर शोर से प्रचार किया है। राजधानी की जो महिलाएं हम जो है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मोदी जी की जय हो। मोदी जी की जीत राष्ट्रवाद की जीत है, हिंदुओं का ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। हिंदुओं की जीत है और सत्य की जीत है। जो राष्ट्र के नाम पे समर्पित रहेगा उसी को ये देश पसंद करेगा। ये आपको ये परिणाम बता रहे हैं। यूपी चुनाव में जिस तरह से जीत हुई है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा दल वहां पर चुनाव में वोट देता दिखाई दिया। पूरा महिला मोर्चा, पूरा छत्तीसगढ़, पूरे प्रांत की जो महिला मोर्चा है यूपी में चुनाव प्रचार करने गए थे और वहां पे हमको यही माहौल देखने को मिला कि सारी जो महिलाएं हैं, सारी जो मातृशक्ति है, वो मोदी जी को समर्पित है, मोदी जी के नाम पर समर्पित है, देश को समर्पित है और राष्ट्रवाद की जो लहर है पूरे उत्तर प्रदेश
का लाभ भी महिलाओं को मिला है और उन्होंने बहुमत के साथ में योगी जी को जिताया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी कार्यकर्ताओं को। तो आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक बड़ी जीत और एक होली की तरह यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। भारी जीत यहाँ देखने को मिल रही है और लोग जो है यहाँ पर जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है जो कि जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इनसे जानेंगे कि किस तरह का जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता चलकर यहाँ पर अपनी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी प्रसन्नता उनके मुंह में एक तरफ फटाके फोड़े जा रहे हैं, होली की तरह जो है रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और जितने भी कार्यकर्ता है जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह का एक खुशबू जी, आप पर फिर से रुक करेंगे, आपका फिर से रुक करेंगे हम। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, हम बात करें, चूंकि आपका कहना है कि अभी ये चुनावी रुझान है, परिणाम सामने आ सकते हैं, तो हम बात करें कि कांग्रेस को अभी भी किस वोट बैंक का यहाँ पर फायदा मिल सकता है, किस वोट बैंक के जरिए ये रुझान पलट सकते हैं? जी देखिए, आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त है जी। और जिस प्रकार से केंद्र की बैठी हुई सरकार लगातार लोगों की जेब पे डाका डाल रही है जी, जिस प्रकार से आज आप पेट्रोल का दाम देखिए, डीजल का दाम देखिए, एलपीजी गैस का दाम देखिए, उसी प्रकार से हर चीज में अगर आप देखेंगी, चाहे संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने का काम हो, उसी प्रकार से आप देखिए कि इस देश में 4 लोग ही चला रहे। आज ऐसी क्या वजह थी कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई, लेकिन जो सरकार के मित्र हैं वो लगातार उनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं। सरकारी संपत्तियों को जिस प्रकार से बेचने का कुकृत केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार कर रही है, वो भी देश की जनता देख रही है। अब तो देश की जनता ये तक कहती है कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, और अगर गलती से कोई गलती से कोई छूट गया हो तो सूचित कर दो मुझे, वो भी केंद्र में बैठी हुई सरकार बेच देगी। तो आज जनता में एक भय व्याप्त है कि जो 70 सालों की आजादी के बाद, जो हमारी आजादी के बाद जो संवैधानिक संस्था, एक डेवलपमेंट और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, जिस प्रकार अपने कॉर्पोरेट मित्रों को कौड़ियों के दामों में वो बेचा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जनता के हित के साथ खिलवाड़ केंद्र सरकार कर रही है। ये सारे मुद्दे को लेके हम जनता के बीच में गए थे और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से, फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये कोई बहाना नहीं है, लेकिन ईवीएम जिस प्रकार से वाराणसी और यूपी में लगातार कई जगहों से पकड़ाई है, इसपे चुनाव आयोग को संज्ञान भी लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऐसे एन चुनाव के पहले कहीं कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी कि वाराणसी के एसडीएम को वहां से हटाना पड़ा, 2-3 जगह के एसडीएमओ को हटा के सस्पेंड करना पड़ा। तो ऐसी क्या वजह थी कि स्ट्रांग रूम से अगर ईवीएम गायब हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सब करेंगे तो आप 300 क्यों, आप 350 सीट ला सकते हैं। लेकिन जनता का जो मताधिकार का, जो जनता लोकतंत्र में जो जनता का अधिकार है, कम से कम उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी अमित जी, आपने लोकतंत्र की बात की और आपका कहना है कि ईवीएम पकड़ाई गई वाराणसी में, हालांकि ये शर्म की बात है, लेकिन इस पर कार्रवाई करना इलेक्शन कमीशन का काम है। आपने बात की लोकतंत्र की, तो हमारे देश में चूंकि जमहूरियत है, लोकतंत्र है, लोकशाही है और लोकशाही में जनता अपना शासक चुनती है। तो हम बात करें, जनता सरकारी नीतियों और जननीतियों के आधार पर अपना उम्मीदवार चुनती है, तो क्या कांग्रेस कमतर साबित हुई अपनी जननीतियों को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए? जी देखिए, लगातार आपको मैं बता दूं कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर सेवा करने का अवसर देश की जनता ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी को। 70 सालों में लगभग 55 साल हमने देश की सेवा की है। अप्स एंड डाउन जीवन में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कहा जाए कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए, लगातार हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। आज आप देखेंगे कि जिस प्रकार देश प्रगति की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के महापुरुष सबके होते हैं, लेकिन अगर वो, चूंकि कांग्रेस का अगर कोई व्यक्ति है, उसको जिस प्रकार से उनके नाम की अगर सड़क है तो उसको बदलने का काम किया जा रहा है। आप विकास पे बात करिए, आप पूरे देश की जनता का डेवलपमेंट पे क्या हम कर सकते हैं, अगर आप उस पे करिए तो हम आपके साथ खड़े। लेकिन आप जिस प्रकार से छोटी सोच के साथ राजनीति, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी दल को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आना और जाना एक सतत प्रक्रिया है। कल हम थे, आज आप है, कल हम फिर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देश सर्वोपरि होना चाहिए। व्यक्ति और कोई पार्टी बाद में है, पहले हम सबके लिए देश है। अमित जी, क्या लगता है आपको कि धार्मिक ध्रुवीकरण और जातिगत गठजोड़ को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी थी? जी देखिए, धर्म पे हम राजनीति नहीं करते। धर्म पे राजनीति कौन सी पार्टी करती है ये आपने देखा है,
और जिस प्रकार से धर्मांतरण को भी मुद्दा बनाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता ने देखा है कि सांप्रदायिकता की कौन बात करता है और कौन सी पार्टी के लोग अपनी जहरीली बोली के लिए जाने जाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग वो चुनाव में करते हैं। पूरे देश की जनता ने देखा है। जी जी अमित जी, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ संवाददाता खुशबू ठाकरे लगातार बनी हुई हैं। खुशबू, आपके साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की भाजपा को लेकर नजर आ रही है, चूंकि वहां पर खुशी का माहौल है? जी जी खुशबू, अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ देखने को मिल रहा है कि मोदी जी की सरकार को लेकर एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सारे कार्यकर्ताओं के चेहरे देख सकते हैं, पूरी खुशी यहाँ पर साफ देखने को झलक रही है। सभी ने जो है होली और गुलाल के साथ अपने आप को रंगा, एक तरह से जश्न का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो जश्न यहाँ मनाया जा रहा है, मोदी जिंदाबाद, मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगाए, योगी जी के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि किस तरह से जो एक बड़ी जीत यहाँ पर भाजपा को हासिल हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। योगी जी का मॉडल सबका साथ सबका विकास, और योगी जी ने जो सुशासन दिया पिछले 5 सालों में, जनता ने उनको भरपूर सराहा है और महिलाओं ने भी भरपूर मतदान किया है। हर वर्ग के, हर जात के लोगों ने योगी जी पर अपना भरोसा जिताया है और योगी जी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा काम करेंगे, पूरी हम उम्मीद है हमें। अगर बात की जाए बाकी राज्यों की, तो जिस तरह से मणिपुर, उत्तराखंड और अगर बात करें गोवा की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर बीजेपी जो है बड़े स्तर पर जीतती नजर आ रही है। पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है बड़ी पार्टी बन के सामने, उसे किस तरह से देखते हैं? ये लोगों का सोच का नजरिया है वो बहुत जल्दी बदलेगा। अभी जो किसानों का कुछ विद्रोह है, कुछ लोगों ने उनको बरगलाया है, पर आने वाले समय में भाजपा अवश्य आएगी पंजाब में। अन्य राज्यों में पंजाब अन्य राज्यों में जब देखेगा लोगों की स्थिति, तो वो भी बहुत जल्दी आएगी। जी, तो आप किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी जो है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो है ना, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, और वो कहीं न कहीं धरातल पर वो माहौल बनाने में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन हम डंके की चोट पर कहेंगे कि यह एक छलावा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ को कहा गया था, उसी हिसाब से पंजाब को लेकर इधर भाई साहब किस तरह से देखते हैं आपकी एक बड़ी जीत यहाँ बीजेपी को हुई उसको? देखिए, राम राज की वापसी हुई है। अयोध्या में जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर के साथ साथ एक राष्ट्रवाद की नींव डली और इस देश के अंदर में एक नई तरीके की सोच आई कि ये राष्ट्र जो है वो हमारा प्रमुख है। इसके पहले की जो सरकारें थी, कहीं ना कहीं इस देश को दुर्गति में पहुंचाया था। आज पूरा देश कांग्रेस की विचारधारा को त्याग रहा है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और मोदी जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है और मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया है पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है और देश भी आज मोदी जी के साथ है। आप देख रहे हैं कि एक बड़े स्तर पर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। मोदी जी का यहाँ पर समर्थन की बात की जा रही है और उनको इस तरह से देख सकते हैं कि एक बड़े स्तर पे जो है पंजाब, और बात की जाए पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पे जीत हासिल हुई है उनकी, और कुछ लोगों से और जानेंगे कि किस बड़ी जीत हासिल हुई है बीजेपी को, उससे किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पूरे भारत देश में राजनीति की दिशा और दशा में परिवर्तन हुआ है और मैं कहूंगा कि पहले कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण, अपराध जगत, माफियाओं के आधार पर चुनाव जीतती थी, पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दिशा को परिवर्तन किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ साथ माफिया राज को खत्म किया और मुस्लिम तुष्टीकरण से बढ़कर हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व पर काम किया। मैं कहूंगा ये विकास की जीत है, ये हिंदू संस्कृति की जीत है और पूरे देश में जो बदलाव दिख रहा है, ये तो मैं कहूंगा अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो उड़ता पंजाब कांग्रेस ने बना दिया था, पंजाब में नशे की लत पड़ गई थी, पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को वहां से मुक्त कर दिया है। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जहां जा रही है वहां साफ हो रही है और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री जहां जहां गए वहां छत्तीसगढ़ मॉडल पिट चुका है और नवंबर 2023 में ये अविश्वसनीय छत्तीसगढ़ का मॉडल भी पिट जाएगा। भारत माता की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है भाजपा का जो है भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं। खुशबू जी, हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। जी खुशबू जी, अमित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, चूंकि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जनता बीजेपी से खुश नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में जनता का कहना है कि प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता, उनकी कौशल क्षमता को लेकर वहां जनता में खुशी का माहौल है, जिसके चलते बीजेपी को जनता ने चुनना सही समझा। इसको लेकर क्या राय है?
देखिए, लगातार आपको बता दूं कि जिस प्रकार से वो माफियावाज और पंजाब उड़ता पंजाब कह रहे थे, तो आपको बता दूं कि देश के सबसे बड़ा ड्रग रैकेट जो है वो प्रधानमंत्री के कॉर्पोरेट मित्रों के बोर्ड में पकड़ाता है, लेकिन उसको पूरा तरीके से दबाने का कुकृत्य भाजपा के नेता और केंद्र की बैठी हुई सरकार ने किया है। रही बात आपने कही कि प्रधानमंत्री जी की जो ये बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इनको पूरे लोकसभा में 32% वोट मिला था। इट मीन्स 68% देश की जनता इनके साथ आज भी नहीं है। और आज आप देख लीजिए जो किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को ये गिरा के सरकार बनाने का जो लोकतंत्र में कहते हैं, जो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि हम सबको एक संविधान है हमारा और उसमें अधिकार प्रदत्त है और हम अपने मताधिकार के प्रयोग से सरकार चुनते हैं। लेकिन बीजेपी तो चुनी हुई सरकारों पे विश्वास नहीं करती है, लोकप्रिय सरकारों को अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों का हत्या करके, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि बीजेपी हत्यारी है, लोकतंत्र की हत्या जारी है। और मध्य प्रदेश की सरकार को उन्होंने कैसे गिरा के बनाया, बिहार की सरकार को कैसे गिरा के अपनी सरकार बनाया, महाराष्ट्र में 12 बजे रात के जिस प्रकार से सुबह शपथ ग्रहण इन्होंने करवाया था। लगातार आप मणिपुर देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, हमारी सीटें पिछले बार ज्यादा थी लेकिन सरकार इन्होंने बनाया। तो देश सेवा में, जन सेवा में इनका कोई वास्ता नहीं है, धन सेवा में इनका विश्वास है। और चुनी हुई सरकार को, लोकतंत्र को कलंकित करने का काम एक बार नहीं, बार बार, कई बार अगर किसी ने इस देश में किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब रही बात, तो ये जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा ये करते हैं, तो आप देखिए कि अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे थे तो देश की संपत्ति को क्यों बेच रहे हैं? अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर ये हिंदी प्रदेशों में क्यों नहीं आए? राजस्थान में हम जीते, मध्य प्रदेश में हम जीते, छत्तीसगढ़ में हम जीते, बिहार इनके पास था नहीं, दिल्ली में ये साफ हो चुके हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे साउथ में ये कहीं पर है नहीं, तो कहां इनकी सुनामी चलती है? जी अमित जी, तो बात करें उत्तराखंड में भी कांग्रेस का हाल बुरा नजर आ रहा है, वहां पर वोट शेयर लगातार गिरता नजर आ रहा है। और हमने नेतृत्व की बात की थी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता दावा दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहां पर नेतृत्व की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली थी, तो क्या नेतृत्व में कमी रह गई? जी देखिए, नेतृत्व में कोई कमी नहीं। प्रियंका जी के आने के बाद हमारा संगठन पूरा उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हुआ है, पूरी जगह हमने चुनाव लड़ा है। और निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा ना कि आपने अभी पहाड़ की बात करी, तो उत्तराखंड में पहाड़ में ना तो कोई पार्टी दोहराई गई है, और जिस प्रकार से भाजपा को 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा वहां पर, तो क्या ये दर्शाता नहीं है कि उत्तराखंड में बीजेपी में सब ठीक नहीं था? जी। लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूं, जब अभी आज सुबह बैलेट पेपर और सर्विस का जब काउंटिंग होती है, बीजेपी वहां पर बुरी तरीके से हारती है, लेकिन जब ईवीएम खुलता है तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित होने चालू हो जाती है। ऐसी क्या वजह है कि पोस्टल बैलेट में भी हम देखते हैं कि एक रुझान जो आता है उस पे एक लकीर खींचते हैं हम कि वो अगर हम उस पे जीत रहे हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि फिर आगे भी आदमी कंटिन्यू रहता है। लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है कि बीजेपी लगातार जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है बीजेपी हारती है, उपचुनाव में बीजेपी सब जगह हार जाती है जहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है? तो इस पे भी हमें सोचना चाहिए। जी अमित जी, हमारे साथ खुशबू लगातार बनी हुई है। खुशबू, वहां पर यदि हम बात करें बीजेपी दफ्तर के बाहर, कार्यालय के बाहर लगातार होली का माहौल देखा जा रहा है। होली से पहले ही लगातार बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, और चूंकि अभी सिर्फ रुझान ही आए हैं, परिणाम आना भी बाकी है, तो क्या कार्यकर्ताओं ने मान लिया है कि बीजेपी ही इस जनादेश में जीत दर्ज कराएगी? जी खुशबू। जीत का जश्न मनाते दिखाई दे रही, जिस तरह से रुझान आते जा रहे हैं एक बड़े स्तर पे जो है बीजेपी का जो उत्साह है, जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, बीजेपी बड़े स्तर पे जीत जश्न मनाते दिखाई दे रही है। कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे, किस तरह का जश्न देखने को मिल रहा है जो जीत है? देखिए, ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है, जो लोग राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं उनकी जीत है। और ये कांग्रेस के तथाकथित छत्तीसगढ़ मॉडल की हार है। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ मॉडल को दांव पे लगाया था, पहले बिहार में, फिर आसाम में, अब यूपी चुनाव में तथाकथित छत्तीसगढ़ मॉडल को ठुकरा दिया गया है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी
जीत यहाँ पर भाजपा की देखने को मिल रही है और जिस तरह के चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं, जीत का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। और जिस तरह से 3 बजे के बाद जो है यहाँ पर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, तो लगातार जो यहाँ पर भाजपा है वो ढोल नगाड़े के साथ पटाखे फोड़े नजर आ रही है और एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। कैमरामैन राजेश भारद्वाज के साथ मैं खुशबू ठाकरे, साता न्यूज। खुशबू, चूंकि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जश्न मना रहे हैं, बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। वहीं बात करें उत्तराखंड में, पंजाब में कांग्रेस की स्थिति काफी बदतर है, वहां पर वो दिहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है? जी, बीजेपी हम विकास करी थी, वहाँ पे विकास करी, उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ी और विकास के मुद्दे पे योगी जी आए हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे सभी कार्यकर्ता गए थे, भूपेश सरकार के भूपेश बघेल गए थे, 500 रुपए में सिलेंडर दिए थे, बोले थे ये छत्तीसगढ़ में करके दिखाए। 500 रुपए में सिलेंडर, यहाँ की जनता के मुख्यमंत्री ना, तो 500 रुपए में सिलेंडर यहाँ करके दिखाए। आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे खुशबू, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, चूंकि देखा जाए तो पंजाब में बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है और कांग्रेस काफी आगे दिख रही है। तो इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर बीजेपी अपनी बढ़त नहीं बना पा रही है? जी जी, खुशबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अमित जी की तरफ रुख करेंगे। अमित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, हम बात करें तो पंजाब में भी कांग्रेस पस्त होती ही दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं नतीजों में कांग्रेस 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं आप 91 सीटों पर। तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी वहां पर उनके प्रचार प्रसार में कोई कमी रह गई? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार लड़ाई में 4 मोर्चा थे और आज जिस प्रकार का रुझान अभी तक आया है, चिन्नी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार वहां पर बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परिणाम आने के बाद हम इस पे चिंतन और मनन भी करेंगे कि ऐसी क्या कमी रह गई कि हमारी सरकार वहां पर दोबारा नहीं बन सकी। लेकिन जब प्रचार में भी हम लोग जा रहे थे, जनता का बहुत सहयोग मिल रहा था और ये लग रहा था कि हमें की सरकार आ जाएगी, लेकिन अवश्य इस पे बिल्कुल चिंतन और मनन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि सीटें कम क्यों रह गई और उसकी क्या वजह थी। अमित जी, आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी खामियों और कमियों पर मनन करे। जी।